बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मई 2024 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज अकरब मई 2024 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि मई 2024 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। मोहब्बत और प्यार के रिश्तों का वक्त होगा। बुर्ज अकरब अफराद इस खूबसूरत वक्त पर अपने प्यारों को छठी पर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये कुछ खूबसूरत लम्हात साथ गुजारने का एक मुनफरिद मौका है। जिनका कोई साथी नहीं है, उनके लिए इस महीने में किसी खास से मिलने का सही मौका होगा। मई में हल करने के लिए कोई मसला नहीं होगा और आप सिर्फ मौजूदा लम्हे से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा मुस्बत तवानाई पैदा करेंगे और आपके आसपास के लोग इससे हैरान रह जाएंगे। आप मई में अपने साथी के साथ ताल्लुकात में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। हफ्ते के आखिर में इसके साथ शहर से बाहर जाएंगे और कहीं दूर जाकर एक खुशगवार और आरामदेह शाम गुजारी और आराम करें। सिंगल बुर्ज अकरब बाहर जाने से लुत्फ अंदोज होंगे, क्योंकि वो प्यारे होंगे और ज़ोहरा के असर की बदौलत कोई भी उन्हें ठुकरा नहीं सकेगा। आप काम में भी बहुत अच्छा करेंगे। ख्यालात सिर्फ आते हैं और आप मौका को मंजूर करेंगे और आगे बढ़ेंगे और आप कामयाब होंगे। बस मोहतात रहें कि ज्यादा बेरहम और खुद गरज ना बने। बुर्ज सौर में 5 सैयारों की लाइन अप होने वाली है। ये सैयारों की तवानाइयों का एक गैर मामूली जोर है। बुर्ज सौर बहुत जिद्दी हो सकता है, बहुत पुरज़्म हो सकता है, लेकिन बहुत हसास भी। अब बुर्ज सौर बुर्ज अकरब से 7वां बुर्ज है। 7वां घर रिवायती तौर पर शादी का शोबा है, लेकिन इसमें मुआहदे, शराकतदारी, सालसी भी शामिल है। इसलिए तमाम किस्म के ताल्लुकात पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन यह वाकई बहुत सारे माली ताल्लुकात की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि मई 2023 से मुश्तरी आपके 7वें घर में बुर्ज सौर में है, जो शादी में शराकतदारी या वाकई ज्यादा ग्राहकों को राग़िब करने के लिए अच्छा हो सकता था। अब 25 मई 2024 को मुश्तरी पहली बार बुर्ज जौज़ा में जाएगा। बुर्ज जौज़ा आपके 8वें घर पर राज करता है। 8वें घर का बैंकिंग, फिनांस, ज्वाइंट वेंचर्स और सेटलमेंट से बहुत ज्यादा ताल्लुक है। ये एक बड़ा मालियाती इलाका है। यह दौलत और बस्तियों और विरासत की तरफ इशारा करता है और मुश्तरी के 8वें घर में जाने के साथ बहुत सारे मौक़े और तरक्की है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपके 7वें घर में 5 सैयारों की लाइन अप यकीनी तौर पर ताल्लुकात को मुतासिर कर रही है, बुनियादी तौर पर माली ताल्लुकात। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुँचूँ और मई के दीगर सैयारों के वाक़यात की वजाहत करूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, बुर्ज अकरब। नया चांद 7 मई को बुर्ज सौर में है। नया चांद वो जगह है जहां आप अपने इरादे की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, जहां आपकी तवज्जो और आपकी तरजीह है, और ये आपके 7वें घर में है। लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये नया चांद यूरेनस से मुतासिर है। लिहाजा यूरेनस से मुतासिर होने वाला नया चांद कुछ अचानक गैर मुतवक्के कामयाबियां, हैरत परेशानी ला सकता है। और आपके लिए ये अचानक हैरत परेशानी हर किस्म के ताल्लुकात के आसपास हो सकती है। सूरज अप्रैल के आखिरी हफ्ते से 20 मई तक बुर्ज सौर में चला गया है। ये वो इलाका जहां सूरज चमक रहा है, वो जगह है जहां आपकी तरजीहात है। लेकिन मई के पहले 23 दिनों में ज़ोहरा भी बुर्ज सौर में है। सूरज आपके 7वें घर में ज़ोहरा की तवानाइयों को तेज करने के लिए एक हकीकी स्पॉटलाइट डाल रहा है। ज़ोहरा की ख्वाहिश है, ये इत्तेहाद चाहता है, रब्त चाहता है। मई 2023 से मई 2024 के आखिर तक मुश्तरी आपके 7 घर में है। मुश्तरी जहां भी मुंतकिल होता है, तरक्की, किस्मत, फरावानी लाता है, और ये 7वें घर से गुजर रहा है, जो पिछले साल शादी के लिए बहुत साजगार रहा होगा। ये बहुत ज्यादा ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जे करेगा। मरकरी मई के पहले 2 हफ्ते आपके काम के 6ठे घर में बुर्ज हमल में है, इसलिए अपनी मुलाजमतों की महारतें सीखने, नई नौकरी शुरू करने, काम की तलाश में या बेचने में बहुत मसरूफ, और बातचीत में और नौकरी में बहुत मसरूफ हो सकते हैं। इसके बाद अतार दूसरे सैयारों में शामिल होकर बुर्ज सौर में जाता है।
तो अब तमाम किस्म के ताल्लुकात पर बात करेंगे। बुर्ज हमल में मरीख वाकई मजबूत है। आप वाकई इसके असरात को महसूस कर रहे होंगे और ये आपके काम के छठे घर, सेहत के मामलात, खिदमत की हैसियत से आगे बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा मसरूफियत, जारहियत हो सकती है। आप नए काम के मंसूबों के पीछे जा रहे हो, आप कोई नया कारोबार शुरू करने की कोशिश कर रहे हो। अब सूरज 20 मई को आपके 8वें घर में जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 7वें घर का सारा असर दूर होना शुरू हो रहा है, बल्कि सूरज सिर्फ एक नई दिलचस्पी का इजाफा कर रहा है। आपकी तवज्जो फैल रही है और दूसरे शुबों में जा रही है, लेकिन 7वें घर को 8वें घर के साथ मिलाना, लिहाजा कारोबारी गुफ्तो शनीद और शराकत दारी में हकीकी शिद्दत है। ज्यादा कुर्बत की ख्वाहिश है। मोहब्बत और शादी का सैयारा ज़ोहरा 30 मई को आपके ताल्लुकात के 7वें घर को छोड़कर 8वें घर में जा रहा है। इन अगले कई हफ्तों के लिए ज्यादा जिनसियत, ज्यादा कुर्बत की शदीद ख्वाहिश है। लेकिन 8वां घर भी मुश्तरका मंसूबों से मुताल्लिक है। ज़ोहरा एक ऐसा सैयारा है जो माली मामलात से निमटता है। शराकत दारी का तिजारती मुआहिदा आने वाला है। 8वां घर चार्ट का एक बड़ा मालियाती इलाका है, इसलिए 8वें घर में मुश्तरी के साथ आपका क्रेडिट बढ़ सकता है। अगर आपको टैक्स के मसाइल दरपेश थे तो मुश्तरी इसे हल करने में मदद करेगा। 8वां घर दूसरों के साथ आपके तमाम कर्जों और माली जिम्मेदारियों से निमट सकता है और मुश्तरी इन मसाइल को हल करने में आपकी मदद कर रहा है। 8वां घर मौत और तब्दीली का घर है और वहां मुश्तरी के साथ आप विरासत में आ सकते हैं, आप एक आबादकारी में आ सकते हैं। बुर्ज जौजा में जाने से पहले सूरज बिल्कुल यूरेनस को उबूर करने वाला है। इस ट्रांजिट के साथ गैर मुतवक्के की तवक्को करें। कुछ पेशरफ्त की तवानाई, कुछ अचानक हैरत आपके लिए आ सकती है। आप में से कुछ के लिए कोई गैर मुतवक्के माली पेशकश, मुआहदा या गैर मुतवक्के दिलकशी हो सकती है। पूरा चांद 30 मई को बुर्ज कौस में है। बुर्ज कौस बुर्ज अकरब से दूसरा बुर्ज है। दूसरा घर पैसे, आपके माल, आपकी आमदनी से मुतल्लिक है। ये पूरा चांद मेरे लिए 30 मई के आसपास बयान कर रहा है। किसी भी किस्म की माली पेशकश, मुआहिदा सामने आने वाला है, इख्तिताम को पहुंचना है। मरीख आपके काम के छठे घर में बुर्ज हमल में वाकई मजबूत मुंतकली है। बहुत ज्यादा रोमानवी ख्वाहिश है। रोमांस को मौजूदा रिश्तों में वापस लाने या बहुत ज्यादा जज्बे के साथ नए रिश्ते से प्यार करने के लिए अच्छा है, लेकिन कारोबार और काम बहुत ज्यादा है। हो सकता है आपको कोई बड़ी नौकरी की पेशकश हो रही हो, शराकत दारी की पेशकश, शायद आप अपना कारोबार कायम कर रहे हैं। अब बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो में ये बताना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात और कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। जब आपके जिस्म की बात आती है तो मरीख पठों पर हुक्मरानी करता है। मरीख एथलेटिक सैयारा है। मरीख छठे घर से गुजर रहा है। छठा घर काम से मुताल्लिक है, रोजमर्रा के काम के मामूलात, आपके काम की महारत और साथी कारकुन। लेकिन छठा घर सेहत और तंदुरुस्ती से मुताल्लिक भी है और छठे घर में मरीख के साथ बेहतरीन सूरत हाल में हो सकता है कि आप एक वर्जिश का प्रोग्राम शुरू कर रहे हों और आप जिस्मानी जिस्म को मजबूत करने के लिए ज्यादा मुतहर्रिक हो सकते हैं। लेकिन इस मरीख के साथ आप थोड़ा सा हादसे का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि मरीख वाकई मुतासिर कुन है। आपको ज्यादा दर्द और तकलीफ हो सकती है, लेकिन इस तवानाई को ज्यादा नतीजा खेज तरीके से मुंतकिल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि वर्जिश की जाए, लेकिन आपको वार्म अप किए बगैर वर्जिश का प्रोग्राम शुरू नहीं करना चाहिए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले महीने एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।